आईफोन 15 को लॉन्च हुए लगभग 5.5 महीने हो चुके हैं, लगभग वही 6 से लेकर 6.5 महीने बचे हुए हैं आईफोन 16 के लॉन्च के लिए। अब देखो ये हर बार की कहानी है, मतलब कि लोग जो यहाँ पे 5-6 महीने इस वाले फोन को नहीं खरीद पाए होंगे, उनके मन में आएगा क्या अभी इतना ही और वेट करके आईफोन 16 खरीद लें, यहाँ पे क्या चेंजेस आने वाले हैं इसके मुकाबले आईफोन 16 में। आज की इस वीडियो में मैं इसी चीज के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ कि जो आईफोन 16 होने वाला है उसमें आपको क्या चेंजेस मिलेंगे मेजरली आईफोन 15 के कंपैरिजन में, एंड क्या आपको इस टाइम पे आईफोन 15 को स्किप करके आईफोन 16 का वेट करना चाहिए या फिर आपको आईफोन 15 खरीद लेना चाहिए जिस प्राइसिंग पे मिल रहा है। अब देखो डिजाइन की बात करें, यहाँ पे ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। यहाँ पे जो आपको बैक में कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा इस बार ही होगा वर्टिकल नॉट डायगोनल। सो यहाँ पे जिस तरीके से आपको आईफोन 12 में यहाँ पे कैमरा सेटअप देखने को मिलता है दैट इज वर्टिकल, एंड पर्टिकुलरली इस बार का जो कैमरा सेटअप होने वाला है वो यहाँ पे काइंड ऑफ आईफोन 10 आईफोन 12 का जो डिजाइन है उसका एक ब्लेंड होगा। ऐसा पे ऑलरेडी बहुत सारी इमेजेस लीक हो चुकी हैं एंड इस चीज का एक पर्टिकुलर रीजन है दैट इज स्पेशल वीडियोस। ऐसा आपको पता ही होगा आईफोन 15 प्रो सीरीज ऑलरेडी स्पेशल वीडियोस को शूट कर सकती है प्राइमरी एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा के थ्रू। सो यहाँ पे कैमरास का काइंड ऑफ इन लाइन, मतलब कि एक ही लाइन में होना जरूरी है स्पेशल वीडियोस के लिए, मतलब कि यहाँ पे बेसिकली आईफोन 16 के सभी मॉडल्स स्पेशल वीडियोस को शूट कर सके, नॉट ओनली आईफोन 16 प्रो सीरीज। बाकी रूमर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिजाइन में कुछ और भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लाइक यहाँ पे एक्शन बटन तो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि आपको आईफोन 16 के नॉन प्रो मॉडल्स भी देखने को मिलेगा जस्ट लाइक 15 प्रो सीरीज। ऑब्वियसली यहाँ पे 16 प्रो में भी ये चीज कंटिन्यू होगी, पर 16 प्रो के साथ साथ आईफोन 16 में एंड 16 प्लस में भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे एक नई चीज है दैट इज कैप्चर बटन, मतलब कि आईफोन 16 मॉडल्स में आपको कैप्चर बटन देखने को मिल सकता है एंड बेसिकली जिसकी पोजीशन होगी यहाँ पे कुछ इस तरीके से, मतलब कि हम यहाँ पे फोटोज वीडियोस को इजिली कैप्चर कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं कैप्चर बटन के थ्रू, जो कि हम यहाँ पे पास्ट में और भी बहुत सारे मोबाइल्स में देखने को मिल चुका है। लाइक नोकिया के मोबाइल्स में आता था। यहाँ पे स्पेशल चीज है इसकी, यहाँ पे जो फंक्शन करने का तरीका है वो बहुत स्पेशल होगा। लाइक इस कैप्चर बटन पे आप यहाँ पे स्लाइड करके जूम इन जूम आउट कर सकते हो फोटो वीडियो मोड में, एंड इसी के साथ हाफ प्रेस करके फोकस कर सकते हो, एंड वही फुल प्रेस करके फोटोज को कैप्चर या फिर वीडियोस को शूट करना। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है चीज। एंड एज हमें पता ही एप्पल किसी भी चीज को काफी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करता है, सो यहाँ पे हैप्टिक्स वगैरह भी आ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना। अच्छा, डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आईफोन 16 के नॉन प्रो मॉडल्स में 120 हर्ट्ज तो नहीं आएगा, ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। 60 हर्ट्ज ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो डिस्प्ले का साइज उसमें भी ऐसा कोई भी ज्यादा चेंज नहीं है, डायमेंशंस एग्जैक्टली सेम होंगी, बट डिस्प्ले की एक्चुअल टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने के रूमर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। एप्पल यहाँ पे यूज कर सकता है माइक्रो लेंस टेक्नोलॉजी। अब आईफोन 16 मॉडल्स में जो डिस्प्ले का ये वाला टेक होने वाला है ये बेसिकली ज्यादा पावर एफिशिएंट होगा, दैट मींस सेम ब्राइटनेस लेवल को मेंटेन कर पाना while having less power consumption। अब आई थिंक बेसिकली इस वाली चीज की वजह से यहाँ पे जो आईफोन्स में ब्राइटनेस जल्दी ड्रॉप होने वाला इशू है वो फिक्स हो सकता है, एज यहाँ पे उतनी ब्राइटनेस को प्रोड्यूस करने के लिए पावर कंजप्शन कम हो रहा है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे बैटरी पे कम लोड आएगा, हीटिंग वगैरह भी कम होगी। सो लेट्स सी एक्चुअल में क्या होता है। अगर ये वाली चीज होती है बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पे जो फोन्स में हीटिंग होती है वो भी रिड्यूस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एप्पल यूज कर सकता है ग्रिफीन इंस्टेड ऑफ कॉपर, मतलब कि हीट सिंक के लिए यहाँ पे अभी बेसिकली कॉपर इस्तेमाल करा जाता है, एंड जो ग्रिफीन है उसकी कॉपर के मुकाबले ज्यादा हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। इसकी वजह से यहाँ पे जो हीट डिसिपेशन वगैरह उसमें हेल्प मिलेगी, फोन यहाँ पे अल्टीमेटली कम गर्म होगा। एंड वही बात करें चिपसेट एंड रैम की, सो चीज तो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि आपको आईफोन 16 में 8GB रैम देखने को मिलेगी, जस्ट लाइक यहाँ पे जिस तरीके से आईफोन 15 प्रो मॉडल्स में देखने को मिलती है, जो कि करंटली आईफोन 15 प्लस में 6GB है। वही बात करें यहाँ पे चिपसेट की, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, मतलब कि बेसिकली एप्पल जो A18 प्रो चिप इस्तेमाल करने वाला उसमें A18 चिप A17 प्रो को रीनेम करके एज इट इज डाल दिया जाएगा, जो कि आईफोन 15 प्रो सीरीज में देखने को मिलती है, या फिर वो उससे ज्यादा सुपीरियर होगी या फिर इंफीरियर। ये चीज यहाँ पे अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है। बाकी हाँ, ये चीज कंफर्म है कि आपको A18 चिप देखने को मिलेगी आईफोन 16 प्लस में, 16 प्रो मॉडल्स में A18 प्रो, एंड पिछले 2-3 साल की तरह ही आईफोन 16 एंड 16 प्रो मॉडल्स में परफॉर्मेंस डिफरेंसेस रहेंगे। वो कितने ह्यूज होते हैं लेट्स सी। अब देखो सॉफ्टवेयर के मामले में यहाँ पे काफी बड़े चेंजेस होने वाले हैं। यहाँ पे रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं जो यहाँ पे आईफोन 16 मॉडल्स हैं उनमें बेटर न्यूरल इंजन देखने को मिलेगा। एज स्पेसिफिकली यहाँ पे जो iOS 18 होने वाला है उसमें आपको बहुत सारे नए AI के फीचर्स देखने को मिलेंगे। उन्हें बेटर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए आपको बेटर न्यूरल इंजन देखने को मिलेगा, क्योंकि एप्पल ने यहाँ पे काफी टाइम से मेजरली कोई ज्यादा इंप्रूव नहीं करा है। जो आईफोन 16 लॉन्च होगा ऑब्वियसली iOS 18 पे होगा। हो सकता है यहाँ पे कुछ फीचर्स आईफोन 16 मॉडल्स के लिए लिमिटेड हो, मतलब कि यहाँ पे आईफोन 15 आईफोन 14 मॉडल्स में वो चीजें ना आए, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे चिपसेट एंड सॉफ्टवेयर की जो इंटीग्रिटी है उसको इंप्लीमेंट करने की वजह से पुराने चिपसेट में वो वाली चीज ना आ पाए। सो हाँ, बेसिकली हम कह सकते हैं आईफोन 14 आईफोन 15 के लॉन्च में, मतलब कि iOS 16 iOS 17 में सॉफ्टवेयर के फीचर्स एंड AI के मामले में जितने इंप्रूवमेंट्स जितनी इनोवेशंस थी उससे कहीं ज्यादा यहाँ पे आईफोन 16 में होंगी। एंड इसी के साथ कुछ और इंप्रूवमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगी। लाइक यहाँ पे जो आईफोन 16 है उसमें बेटर माइक क्वालिटी होगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस आईफोन्स, एज यहाँ पे सीरियन वॉइस कमांड्स के जो इंटीग्रेशन है सॉफ्टवेयर के थ्रू ज्यादा बेटर हो सके। यहाँ पे हम जो भी वॉइस कमांड
कमांड्स वगैरह देते हैं उसकी जो पहचान है मतलब कि रिकॉग्निशन करता है माइक के थ्रू ही होती है। सो वो चीज इंप्रूव करने के लिए एज आई टोल्ड यू iOS 18 में काफी सारे नए AI के फीचर्स आएंगे। अच्छा वहीं बैटरी की बात करें तो यहाँ पे अगेन इंक्रीमेंट होगा। बताया जा रहा है जो iPhone 16 होगा उसमें आपको 5% बैटरी कैपेसिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। जो iPhone 16 प्लस होगा उसमें अप टू 9%। सो हाँ अभी के लीक्स एंड र्यूमर्स के अकॉर्डिंग जो iPhone 16 मॉडल्स होंगे उनमें आपको बेटर बैटरी लाइफ देखने को मिल सकती है, डेफिनेटली बेटर देन iPhone 15 मॉडल्स। वही बात करें कनेक्टिविटी की तो यहाँ पे जो मॉडेम होगा हो सकता है कि यहाँ पे इस बार की तरह ही सेम हो विच इज X70 एंड जो लेटेस्ट मॉडेम होगा विच इज Qualcomm X75 वो लिमिटेड हो 16 Pro सीरीज के लिए। बाकी यहाँ आपको यहाँ पे वाईफाई में थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं क्योंकि अभी iPhone 15 प्लस में मिलता है Wi-Fi 6 एंड अब हो सकता है iPhone 16 में आपको देखने को मिले Wi-Fi 6E एंड अगेन Wi-Fi 7 का इंट्रोडक्शन तो iPhone 16 सीरीज में होगा बट वो भी लिमिटेड होगा iPhone 16 Pro सीरीज के लिए। अच्छा कैमरे का डिजाइन तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे वर्टिकल कैमरा सेटअप आने वाला है बट एक्चुअल कैमरा इंप्रूवमेंट्स की बात करें अब तक यहाँ पे कोई भी लीक्स एंड रूमर्स नहीं है। एंड एज ऑलरेडी यहाँ पे एप्पल ने iPhone 15 सीरीज में प्राइमरी कैमरा को 48 कर दिया। आई थिंक यहाँ पे इस बारी कोई मेजर चेंजेस नहीं होने वाले हैं, बस आपको अभी सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग कैमरा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल सकती है ना। यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है 48 होने की बात हो रही है बट अगेन वो भी होगा 16 Pro सीरीज के लिए। एंड बाकी वही अगर यहाँ पे iPhone 16 Pro सीरीज में अल्ट्रा वाइड कैमरा 48 हो जाता है फिर यहाँ पे iPhone 17 के नॉन प्रो मॉडल्स में आएगा। सो वही चीज यहाँ पे इन वाले मॉडल्स में वो चीज 1 साल बाद आती है। अच्छा ये तो सभी बातें हो गई लीक्स एंड रूमर्स की। अब फाइनली बात करते हैं मेन क्वेश्चन की। जितना टाइम iPhone 15 को आए हुआ है उतना ही लगभग यहाँ पे iPhone 16 को आने के लिए बचा हुआ है। अब देखो यहाँ पे मेन फैक्टर प्राइसिंग का आ जाता है क्योंकि यहाँ पे जो iPhone 15 आपको करेंटली 62 से लेकर 65,000 रुपीज में नया मिल जाता है कार्ड ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद या फिर जो फ्लिपकार्ट पे सेल आती है उसमें। वही बात करें iPhone 16 की प्राइसिंग की अब तक यहाँ पे कोई भी लीक्स नहीं कि उसकी प्राइसिंग बढ़ेगी या फिर नहीं। एंड अगर प्राइसिंग नहीं बढ़ती है तो वो भी यहाँ पे 80,000 रुपीज का लॉन्च होगा। वेल मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे iPhone 15 को खरीदने में कोई भी इशू नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 5 से लेकर 6 महीने बचे हुए हैं। एंड जैसे ही iPhone 16 लॉन्च होगा स्टार्टिंग में वो 75 से लेकर 80,000 रुपए का मिलता है एंड धीरे धीरे करके यहाँ पे 3 से लेकर 4 महीने में जो प्राइसिंग है 65,000 रुपीज के रेंज में आती है। तो आपको अल्टीमेटली जिस प्राइसिंग पे iPhone 15 अभी मिल रहा है इसी प्राइसिंग पे iPhone 16 को खरीदने के लिए 8 से लेकर 9 महीने वेट करना पड़ेगा। एंड वैसे भी स्पेशली iPhone 14 के ऊपर 7 से लेकर 8,000 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करने पे आपको iPhone 15 मिल जाता है। तो एक बहुत बेटर डील बन जाती है iPhone 14 के आगे। इसमें कई बड़े चेंजेस हैं तो सिंपल सी बात है iPhone 16 में जो चेंजेस होने वाले हैं एंड यहाँ पे जो प्राइसिंग वगैरह हर चीज को देखते हुए अभी के टाइम पे iPhone 15 को खरीदने में कोई भी इशू नहीं है। बाकी आप लोग अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना कि आप लोग इस चीज पे क्या सोचते हो एंड आप लोग iPhone 16 के लिए कितना एक्साइटेड हो, कमेंट डाउन बिलो। बाकी वीडियो पसंद आया इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।